आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी पेडागोजी। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न, भाषा सीखने का उद्देश्य है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा ऑप्शन, आदेश निर्देश पाना और सुन पाना। तीसरा ऑप्शन का है दूसरों की बातों को समझ पाना। चौथा ऑप्शन का अपने मन की बात कह पाना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ये ऑप्शन गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा प्रश्न, बच्चों के भाषीय विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों के भाषीय विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है प्याजे का। दूसरा ऑप्शन दिया है स्किनर का। तीसरा ऑप्शन दिया है चामस्की का। चौथा ऑप्शन दिया है वाइगोस्की का। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो अन्वेषक के रूप में पैदा होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन करा है स्किनर कहते हैं बच्चा अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। और चामस्की कहते हैं कि बच्चा जन्मजात ही भाषा सीखता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो समाज में जब अंतःक्रिया करता है तो उसके माध्यम से सीखता है। तीसरा प्रश्न, विद्यार्थियों का भाषिक विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। प्रश्न में कह रहा है कि विद्यार्थियों का भाषीय विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला ऑप्शन, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। दूसरा ऑप्शन, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तीसरा ऑप्शन का रहा सतत एवं व्यापक आकलन की। चौथा ऑप्शन का रहा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो पहला ऑप्शन का रहा शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन का रहा भाषा प्रयोग के विविध अवसर, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन का रहा है सतत एवं व्यापक आकलन की, ये ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन भी गलत है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सतत एवं व्यापक आकलन की। चौथा प्रश्न, लिखित भाषा का प्रयोग। पहला ऑप्शन, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन का रहा है कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन का रहा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन का रहा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन चौथा भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो अभिव्यक्त करता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न, भाषा की कक्षा में भाषीय खेलों का आयोजन मुख्यतः। पहला ऑप्शन, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। दूसरा ऑप्शन, आकलन का काम करता है। तीसरा ऑप्शन, रोचकता और जोश लाता है। चौथा ऑप्शन, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन का आकलन का काम करता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन का रोचकता और जोश लाता है, ये तो सही है। और चौथा ऑप्शन का अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ये भी गलत है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, रोचकता और जोश लाता है। छठवां प्रश्न, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। पहला ऑप्शन,
भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। दूसरा ऑप्शन कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। तीसरा करा है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र। चौथा ऑप्शन करा है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, ये भी ऑप्शन गलत। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। सातवां प्रश्न, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डाट डाट के बारे में नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन साहित्य, तीसरा ऑप्शन समाज, चौथा ऑप्शन विद्यालय। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, समाज। आठवां प्रश्न, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला ऑप्शन प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। नौवां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को भाषीय संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषीय परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, बच्चे भाषा की जटिल समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। 10वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषीय विकास के संदर्भ में डाट डाट पहला ऑप्शन जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। दूसरा ऑप्शन अवरोध ही प्रस्तुत करती है। तीसरा ऑप्शन बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। चौथा ऑप्शन अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। 11वां प्रश्न, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषीय विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि पहला ऑप्शन विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। चौथा ऑप्शन विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि नहीं लेता है। 12वां प्रश्न, बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन
सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा ऑप्शन, बड़े परिवार में बच्चों को बोलना सीखने की गति तेज होती है। तीसरा ऑप्शन, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने की सीखने की गति धीमी होती है। चौथा ऑप्शन, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषीय परिवेश से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। दूसरा ऑप्शन, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। तीसरा ऑप्शन, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। चौथा ऑप्शन, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। 14वां प्रश्न, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पहला ऑप्शन, पोर्टफोलियो के अवलोकन पे। दूसरा ऑप्शन, मौखिक कार्य करवाने पे। तीसरा ऑप्शन, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। चौथा ऑप्शन, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पहला ऑप्शन, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, शब्दकोश देखना सिखाएंगे। ये तो गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो ये तो गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। अगर बच्चा नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जानना है उसे, तो शब्द का अर्थ लिखकर उसे बताएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।